ईश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सभी वांछित फल प्रदान करने वाला संकष्ट हरण नमक व्रत करना चाहिए। हे सनत कुमार, किस विधि से यह व्रत किया जाता है? इस व्रत में क्या करना चाहिए? किस देवता का पूजन करना चाहिए? इसका उद्यापन कब और इसके विषय में मुझे समस्त जानकारी बताइए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रावण मास के महत्व की कथा का आज मैं 22वां अध्याय आप सबको सुना रही हूँ। इसके पहले 1 से 21 तक के अध्याय का वीडियो मैंने पहले चैनल पर अपलोड कर दिया। आप सबने नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप सबको मिल जाएगी। पहले उनका श्रवण करें, उसके बाद ही 22वें अध्याय का श्रवण करना प्रारंभ कर। चले आगे अध्याय प्रारंभ करती हूँ कथा सुनाना। तो बोलिए हर हर महादेव। ईश्वर बोले, चतुर्थी के दिन प्रातः उठकर दंत धावन करे, संकष्ट हरण नामक शुभ व्रत करने के लिए संकल्प ग्रहण करे। हे देवेश, आज मैं चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूंगा। रात्रि में आपकी पूजा करके भोजन करूंगा। संकट में मेरा उद्धार कीजिए। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार संकल्प करके शुभ काले तिलों से युक्त जल से स्नान करके समस्त कृत्य से संपन्न करने के बाद गणपति की पूजा कर बुद्धिमान को चाहिए कि 3 मास से अथवा आधे परिमाण अथवा 1 मास से सुवर्ण से अथवा अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण की प्रतिमा बनाए। सुवर्ण के अभाव में चांदी अथवा तांबे की भी प्रतिमा सुख पूर्वक बनाए। यदि निर्धन हो तो मिट्टी की भी प्रतिमा बनाकर वित्त साठ्य न कर सके, क्योंकि ऐसा करने पर कार्य नष्ट हो जाता है। रम्य अष्टदल कमल पर जल से पूर्ण वस्त्र युक्त कलश स्थापित कर उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखकर वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों से 16 उपचारों से देवता की पूजन करे। हे विप्र, तेल युक्त 10 उत्तम मोदक बनाए। 5 मोदक देवता को अर्पित करे, 5 मोदक ब्राह्मणों को प्रदान करे। भक्ति भाव से उस विप्र देवता की भांति पूजा करे, यथाशक्ति दक्षिणा दे, प्रार्थना करे। आपको नमस्कार। हे देव, मैं आपको फल तथा दक्षिणा से युक्त 5 मोदक प्रदान करता हूँ। मेरी विपत्ति को दूर करे, इसे ग्रहण करे। हे गणेश्वर, मेरे द्वारा जो भी न्यून अधिक अथवा द्रव्यहीन कृत्य किया गया वह सब पूर्णता को प्राप्त करे। इसके बाद स्वादिष्ट अन्न से ब्राह्मण को प्रसन्नता पूर्वक भोजन कराएं। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ प्रदान कर मंत्रों से उनका पूजन करे। हे क्षीर सागर से प्रादुर्भूत, हे सुधा रूप, हे निसाकर, हे गणेश की प्रीति को बढ़ाने वाले, मेरे द्वारा दिए गए अर्घ को ग्रहण कर विधान करने के पर गणेश्वर प्रसन्न होते हैं, वांछित फल प्रदान करते। इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्यार्थी विद्या को ग्रहण कर धन चाहने वाला धन को प्राप्त करता, पुत्र की अभिलाषा वाला पुत्र प्राप्त, मोक्ष वाला उत्तम मोक्ष को प्राप्त करता, कार्य सिद्धि करने वाला कार्य को सिद्ध कर लेता है, रोगी रोग से मुक्त होता है, विपत्ति में पड़ा व्यक्ति, व्याकुल चित्त वाले, चिंता से ग्रस्त मन वाले, जिन्हें अपने सज्जनों का वियोग हो गया, उन मनुष्यों को दुख दूर होता है। यह व्रत मनुष्यों के सभी कष्टों का निवारण करने वाला, उन्हें सभी अभिष्ट फल प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि देने वाला, सभी प्रकार की विपत्ति प्रदान करने वाला है। फिर उसके बाद बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इंद्र आदि लोकपालों की सभी दिशाओं में पूजा कर। अब मैं मोदकों की दूसरी विधि आपको बताता हूँ। पके हुए मूंग तथा तिलों से युक्त घी में पकाए गए गरी के छोटे छोटे टुकड़े से मिश्रित मोदक गणेश जी को अर्पित कर उसके बाद दुर्वा के अंकुर लेकर इन नामों से पृथक पृथक गणेश जी की पूजा करे। हे उमा पुत्र, हे एकदंत, हे विघ्नराज, हे भालचंद्र, इस प्रकार इनके अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करें। हे विघ्नराज, आपको नमस्कार है। इस तरह बुद्धि का नाश कीजिए, मित्रों की उन्नति कीजिए। इसके बाद 108 आहुति देकर होम करें। उसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए मोदक का वायन प्रदान करें। उस समय यह कहे, गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मैं 7 लड्डुओं 7 मोदकों का वायन फल सहित ब्राह्मणों को प्रदान करता हूँ। हे सत्यम, पुण्यदायिनी कथा सुनकर इस मंत्र द्वारा 5 बार प्रयत्न पूर्वक चंद्रमा को अर्घ दे। क्षीर सागर से उत्पन्न, अग्निगोत्र में उत्पन्न, हे चंद्र रोहिणी सहित आप मेरे द्वारा जो भी अर्घ प्रदान किया गया उसे प्राप्त कर। उसके बाद में अपने अपराध के लिए देवता से क्षमा प्रार्थना कर, सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कर, ब्राह्मणों को जो भी हो अर्पित करे। उसके बाद अपशिष्ट भोजन को स्वयं ग्रहण करे। मौन होकर 7 ग्रास ग्रहण कर अशक्त हो इच्छा अनुसार भोजन करे। इसी प्रकार 3 महीने 4 महीने तक विघ्न पूर्वक पूजा करे। उसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि 5वें महीने में उद्यापन कर। उद्यापन के बाद बुद्धिमान व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार गणेश जी की प्रतिमा बनवानी चाहिए। उसके बाद उस भक्ति संपन्न मनुष्य के पूर्वोक्त विधान से चंदन सुगंधित द्रव्यों द्वारा सुंदर पुष्पों से एकाग्रचित होकर नारिकेल फल से अर्घ्य प्रदान करें। वायस से युक्त सूप में फल रखकर लाल वस्त्र से लपेटकर वायन भक्त ब्राह्मण को प्रदान करें। साथ ही स्वर्ण की गणपति की प्रतिमा भी दक्षिणा सहित दे सकते हैं।
व्रत की पूर्णता के लिए आढ़क तिल का दान कर विघ्नेश प्रसन्न हो ऐसा कहकर देवता से क्षमा मांगे। इस प्रकार उद्यापन करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और मनोवांछित सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पूर्ण कल्प में स्कंद कुमार के चले जाने पर पार्वती ने मेरी आज्ञा से 4 महीने तक व्रत किया। 5वें महीने पार्वती ने कार्तिकेय को प्राप्त किया। समुद्र पान के समय अगस्त जी ने इस व्रत को किया। 3 महीने में विघ्नेश्वर की कृपा से कार्य सिद्ध हुआ। हे विपिंद, राजा नल के दमयंती ने 6 महीने तक व्रत किया और नल को खोजती हुई दमयंती को मिल गया। जब चित्रलेखा अनुरुद्ध को बाणासुर के नगर में ले गई थी तब वह कहाँ गया और उसे कौन ले गया यह सोचकर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए थे। प्रद्युम्न को पुत्र शोक से पीड़ित देख रुक्मणी ने प्रेम पूर्वक उससे कहा, हे पुत्र, मैंने जो इस व्रत घर में किया था मैं बताती हूँ ध्यान पूर्वक से। बहुत समय पहले जब राक्षस तुम्हें उठा ले गया था तब तुम्हारे वियोग के कारण विदीर्ण हो गया था। मैं सोचती थी कि अपने पुत्र का अति सुंदर मुख कब देखूंगी। उस समय अन्य स्त्रियों के पुत्रों को देखकर मेरा हृदय दुखी हो जाता था। इसी चिंता में व्याकुल हो मेरे अनेक वर्ष व्यतीत हो गए थे। तब देव योग से लोमेश मुनि मेरे घर आए। उन्होंने सभी चिंताओं को दूर करने वाला संकट चतुर्थी का व्रत मुझे बताया था। उसी के प्रभाव से तुम सम्रासुर को युद्ध में मार कर आ गए थे। अतः हे पुत्र, इस प्रकार व्रत की विधि जानकर तुम इसे करो, जिससे तुम्हें पुत्र को पता चल जाएगा। प्रद्युम्न ने यह व्रत कर गणेश जी को प्रसन्न किया और बाणासुर के नगर में गया और बाणासुर नगर में जाकर भीषण युद्ध संग्राम में शिव सहित बाणासुर को जीतकर पुत्र वधु सहित अनिरुद्ध को प्रद्युम्न घर लाए थे। हे मुनि, इसी प्रकार अन्य देवताओं इस व्रत को किया था। हे सनत कुमार, इस व्रत के प्रसन्न समान सिद्धियों देने वाला लोक में कोई भी व्रत तप दान तीर्थ नहीं है। बहुत कहने से क्या लाभ है, इसके तुल्य कार्य सिद्ध करने वाला दूसरा कुछ भी नहीं है। अभक्त, नास्तिक और सठ को इस व्रत का उपदेश नहीं करना चाहिए, अपितु पुत्र, शिष्य, श्रद्धालु और सज्जन को भी इसका उपदेश करना चाहिए। हे धर्मिष्ठ, हे विधि नंदन, तुम मेरे प्रिय हो अथवा लोकोपकार करने वाले हो, अतः मैं तुम्हारे लिए इस व्रत का उपदेश दूं। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास के महत्व का मैंने आपको 22वां अध्याय सुनाया, जिसमें चतुर्थी व्रत के बारे में बताया गया है। अगर आप सबको वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें। और इस चैनल पे आप सबको प्रत्येक अध्याय का श्रवण करने को मिलेगा। हर हर महादेव।